तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषम भानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिये। सभी को राधे राधे। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपनी एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको लाइक ज़रूर से कर दें, ताकि जो भी मैं रीडिंग करूं आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। और आपको बता दूं, जो रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ मैच करे बस उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है और आप इसे किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और आपको बता दो, ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जो सेपरेशन में हैं, और जो मैरिड कपल हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ हैं, बीएफ हैं, मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। और ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और मैसेज वही करें जिनको रीडिंग बुक करवानी है, ठीक है। तो टाइम की थोड़ी कदर करें, क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको समझिए। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ लेना चाहते हैं सिर्फ वही मैसेज करें, ठीक है जी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे जो रीडिंग होती है ये सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है। जो भी रीडिंग हो उसको पॉजिटिविटी के साथ लें, ज़बरदस्ती अपने आप पर ना थोपें इसको कभी भी, ठीक है। जो भी आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ उतनी ही लें, बाकी की नहीं, दूसरों के लिए तो नहीं लें। और रीडिंग का टॉपिक आज का इस बहुत खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे जिस व्यक्ति ने आपको, आपके साथ छल किया, कपट किया, झूठ बोले, जहाँ धोखा दिया, किसी तरह की चीटिंग की, जहाँ उस इंसान ने आपका दिल दुखाया है कहीं ना कहीं, चाहे रीज़न कोई भी रहा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने आपका हाल फिलहाल दिल दुखाया है, जहाँ पर उस व्यक्ति के कारण आपको बहुत ही दिल से दिल को आपके ठेस पहुंची है। तो देखते हैं कि उस व्यक्ति को पछतावा है या नहीं, और क्या कुछ उसकी लाइफ में चल रहा है। इस पर रीडिंग होने जा रही है कि इस वक्त उस व्यक्ति की क्या हाल है और किस दुर्दशा में है वो व्यक्ति, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या हाल चाल है उस व्यक्ति की इस टाइम, ठीक है। और क्या वो पछतावे में है या नहीं, आपका दिल तोड़ने का उसको पछतावा है भी या नहीं है, जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, जिन्होंने आपको दुख तकलीफ दिए हैं, आपको चोट पहुंचाई है, भावनात्मक चोट पहुंचाई है, जहाँ कोई किसी तरह का कोई स्पेल भी किया है, ठीक है। देखते कि कौन है वो व्यक्ति आखिर, ठीक है। चाहे वो आपका पर्सन है, चाहे कोई भी रिश्ता रहा हो, लेकिन हम रीडिंग यही कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जिसने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है। खासकर इसी पर रीडिंग है, ठीक है। गौर कीजिएगा कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, इस टाइम उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या उस व्यक्ति को पछतावा है या नहीं है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओम हर हर महादेव। और यहाँ पे सभी राशि हैं, मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। रीडिंग का टॉपिक गाइस इसीलिए मैं आपको स्टिकली से बता देती हूँ, ताकि हमें बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे मन में हमारे, ठीक है। और देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति को पछतावा है और उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। इसे हमें दो तरह के मैसेज मिलने वाले हैं। ईश्वर का नाम मेंशन जरूर से करें, जय माँ काली जरूर से लिखें, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज। और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में, क्या उस व्यक्ति को पछतावा है या नहीं, इस वक्त उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। जिसने भी आपके साथ चीटिंग की है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने आपका दिल दुखाया है, आपकी भावना को ठेस पहुंचाई है, जिसने भी आपको हर्ट किया है। क्वीन ऑफ सोर्ड,
क्वीन ऑफ वॉन, वन ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, और रिवर्स में आया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, और रिवर्स में आया है द मैजिशियन। ये कार्ड दो रिवर्स में आए हैं, पेज ऑफ कप्स, और रिवर्स में आया है थ्री ऑफ पेंटाकल्स। मैं भी ये रिवर्स में कार्ड क्यों आए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये 3 कार्ड रिवर्स में आ गए हैं। वन ऑफ वॉन्ड्स, क्या कारण है इसके पीछे का? 8 ऑफ कप्स। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। डेक और बॉटम डेक में है 10 ऑफ पेंटाकल्स, 7 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर, 10 नंबर, 30 नंबर, 13 नंबर, और 13 नंबर की एनर्जी बहुत खास है। 1 नंबर और 12 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर, ठीक है जी। आपकी कोई बर्थ डेट हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है, जहाँ फिर आपका कोई लकी नंबर हो सकता है। कर्क राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, और कन्या राशि, तुला राशि, मीन राशि, मेष राशि, विषम राशि, कन्या राशि खास है, मकर राशि खास है, धनु राशि खास है, और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और मीन राशि। मीन राशि खास है, मेष राशि खास है बिल्कुल, और सिंह राशि भी गाइस खास है, यहाँ पे जो ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। और मकर राशि, तो मे भी ये जो कार्ड आए हैं रिवर्स में, मैं इसकी प्रोडक्शन बाद में करूँगी, बताऊँगी। सबसे पहला कार्ड जो आया है द चैरियट, इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, चाहे ये कोई भी व्यक्ति है, कभी इसने आपका दिल दुखाया था। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ही आपसे जेलस फील करते थे ये लोग, जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आपके से जेलस फील करता, जिससे आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, या झगड़े इन्होंने क्रिएट किए थे, कोई सिचुएशन पैदा की थी आपकी लाइफ में, झगड़े की सिचुएशन पैदा की थी, जहाँ ये जेलस फील करने वाले लोग अब इनकी लाइफ में बहुत सारे झगड़े में देख रही हूँ, और ये लोग बिल्कुल स्टक हैं। जो भी ये लोग हैं इनकी लाइफ में बहुत सारी झगड़े हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आपके साथ बिल्कुल चीट करके गए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल आपको चीट करके गया है। और ये लोग, अब ये लोग कौन थे? ये एक कोई कार्मिक पर्सन था, कोई कार्मिक इंसान था जिसने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, आपकी पीठ के पीछे आपसे झूठ बोले हैं, आपको आपकी भावना को ठेस पहुंचाई है। ये सारे के सारे इनको कर्मा इनके वापस मिल रहे हैं। जो भी जो आपके साथ करके गए बुरा, वही ईश्वर इनको दे रहे हैं, वो सब इनको ही मिल रहा है वापस। इन्हीं लोगों पर बैकफायर हो रहा है। जो भी जो चीटर इंसान है जिसने आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, आपकी किस्मत के साथ छेड़छाड़, यानी कि आपके हिस्से का खुद खाने की कोशिश की है। जो भी ये व्यक्ति है, ये कोई कार्मिक व्यक्ति था, ये जो भी व्यक्ति था कोई कार्मिक व्यक्ति था, कोई ऐसी फीमेल जो खुद को बहुत चालाक समझती थी, खुद को बहुत ज़्यादा तेज समझती थी, ये सब अपने कंट्रोल में करना चाहती थी आपको। इसने आपको बहुत कंट्रोल में करने की कोशिश की है। और अब ईश्वर इस फीमेल को इसका कर्मा दे रही है, इसका कर्मा इसको वापस मिल रहा है, जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। अब इनकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई व्यक्ति बार बार अब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिन्होंने आपका कभी सपोर्ट नहीं किया था, ये वही लोग हैं। ईश्वर सब इनसे वापस ले रहे हैं। आपको स्टक करने वाला व्यक्ति अब खुद रुका हुआ है। अब ये व्यक्ति खुद रुका हुआ है। और रिवर्स में ये जो कार्ड आया है, ये ना आपसे कुछ, आपकी प्रॉपर्टी से, जहाँ आपकी भाग्य से आपसे कुछ
हो सकता है पास्ट में इस व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया हो, वो वापस ना किया हो, इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है। यानी कि जे लोगों इस व्यक्ति की फितरत आपके पैसे पर इसकी नज़र थी, और अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, अब ईश्वर आपको सावधान कर रहे हैं इन लोगों से कि दोबारा इनको मौका ना दे। दोबारा इनको मौका देने का मतलब है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। दोबारा इनको मौका ना दें। जो भी जे लोग हैं, इनको दोबारा में भी मौका नहीं देना है आपको। जो भी जे व्यक्ति है, जे व्यक्ति अब आपकी लाइफ में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है कि वापस से मैं एंट्री ले लूँ आपकी लाइफ में, क्योंकि पहले जे बहुत ज़्यादा चीट करके जे आपको व्यक्ति गया हुआ है, और अब जे आपसे बात करना चाहता है। जो भी जे व्यक्ति है, इनकी लाइफ में ये सब चल रहा है इस वक्त। और जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया था आपके बुरे वक्त में, जहाँ इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने मतलब के लिए ही अपना आपसे साथ निभाया था आपका। जो भी ये व्यक्ति है, ये आगे बढ़ना चाहता था, आपको सीढ़ी बना के खुद आगे बढ़ना चाहता था। जो भी ये व्यक्ति है आपकी लाइफ से गया हुआ है, कोई व्यक्ति आपसे बहुत दूर है। जो भी ये व्यक्ति है, इस टाइम इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। कोई फीमेल है जो बहुत ही कंट्रोल में करके इस व्यक्ति को रखती है, और ये व्यक्ति अब इसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। जो भी ये फीमेल है, इसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो व्यक्ति इसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, और अब झगड़े हो रहे हैं कितने इनकी लाइफ में। इस टाइम ये कार्मिक किसी साइकिल में जाकर कर्मा, बैक कर्मा इनको मिल रहा है। इतना तो पता है कि कोई बैक कर्मा ही इनको मिल रहा है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे देखिए कितना रुके हुए हैं। केतु की एनर्जी के झगड़े हो रहे हैं, और ये भी केतु की एनर्जी की धोखे चीटिंग का नतीजा इनको मिल रहा है। यानी कि जो व्यक्ति आपको स्टक करके गया, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, उस व्यक्ति को भी उसका कर्मा मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने कर्मा पा रहा है। जो भी व्यक्ति आपको स्टक करके गया था और आपसे ये दूर गया है व्यक्ति, आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है इस व्यक्ति से। ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है, इनसे आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट हो। देखते क्या इस व्यक्ति को, जो भी इसने चीटिंग की है आपके साथ, ठीक है, मैं भी जो भी इसने आपके साथ चीटिंग की है, क्या इन लोगों को, चीटिंग करने वाले लोगों को, झूठ बोलने वाले लोगों को, छल कपट करने वाले लोगों को, जो भी ये व्यक्ति है, क्या इसको पछतावा है या नहीं। देखते क्या इस व्यक्ति को पछतावा है भी या नहीं। क्या इस व्यक्ति को पछतावा है भी या नहीं। ये व्यक्ति अपने कर्मा के लिए, जो भी इसने कर्मा किए हैं, आपके साथ गलत किया है, बहुत पछता रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ 3 जहाँ पे सोड, तो क्यों ये इतना टेंशन में है। कोई एनर्जी बैकफायर हुई है, यानी कि इस व्यक्ति को इसका कर्मा मिल रहा है। इसकी हेल्थ मुझे ठीक नहीं लग रही। जो भी ये व्यक्ति, इसकी हेल्थ वेल्थ बिल्कुल खराब है इस वक्त। आपको धोखा देने वाला व्यक्ति इस टाइम खुद खून के आंसू बहा रहा है। देखिए कितना ज़्यादा ये व्यक्ति सैड हुआ पड़ा है, ऐसे लेटा हुआ है, बिल्कुल सैड है। इसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है। और यहाँ पे जी आपको फेस नहीं कर रहा है, यानी कि इसकी हेल्थ ख़राब है। और दूसरा, जहाँ पे सेपरेशन में है, अब खुद जे सेपरेशन में हो सकता है आप आगे बढ़ गए हों, अब आप इसका चेहरा नहीं देखना चाहते, अब आप इसके झूठ से थक चुके हों, अब आप इसके छल कपट से आप इनको माफ़ नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुंह छुपा कर ये व्यक्ति, ठीक है, इसको बहुत पछतावा है। ये पछतावे की एनर्जी की, इसको देखिए मुंह छुपाया हुआ जी, आपका सामना करने से भी डरते हैं ये लोग, जो भी हैं मुंह छुपाया हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टैंड आपने इनके खिलाफ, कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई स्टैंड आपने लिया होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपने कोई एक्शन लिया होगा, कोई ना कोई आपने एक्शन लिया है, तभी ऐसे इनकी ये हालत बनी हुई है। जो भी ये व्यक्ति है बहुत ज़्यादा इस वक्त अपना कर्मा पा रहा है। देखिए रिवर्स में कार्ड आए हैं, सीधी सी बात है, ये रिवर्स में इसीलिए आए हैं कि जो भी इन्होंने चालाकी आपके साथ की,
जो भी इन्होंने आपके साथ छल कपट किए हैं उसी का ईश्वर इनको दंड दे रहे हैं। ये व्यक्ति द मैजिशियन, वो सब इनको 8 नंबर यहाँ पे शनि महाराज इनको इनका कर्मा दे रहे हैं। इनके जे व्यक्ति अपना कर्मा पा रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो सकता है कि सेपरेशन के कारण, नो कॉन्टैक्ट के कारण आपको ये सब पता ना चले कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन इनकी लाइफ में बहुत ही तनाव है, किसी कारण इनकी लाइफ में बहुत तनाव है, झगड़े हो रहे हैं। जो भी ये व्यक्ति है इस टाइम ये व्यक्ति किसी समस्या का हल निकालने में लगा हुआ है। कोई तो समस्या इसकी लाइफ में है जिसका ये हल नहीं ढूंढ पा रहा है, और ये अपने कर्मा करके अब ये डर रहा है। अपने कर्मा करके ये व्यक्ति डरा हुआ है, बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है। अब इसको इसके कर्मा कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, किसी का दिल तोड़ोगे, किसी के साथ छल कपट करोगे तो ईश्वर आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। देखते क्या इसको पछतावा है और क्या कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में। ये गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। देखिए कोई फाइनेंशियली भी जब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये व्यक्ति, स्टेबिलिटी नहीं है इसकी लाइफ में कुछ भी। ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि शनि महाराज इसको इसका कर्मा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 8 बॉन्ड्स है, जहाँ पे 8 बॉन्ड्स है आप खुद देख सकते हो, गिन सकते हो इनको। और यहाँ पे 8 नंबर है, यानी कि 8 नंबर शनि महाराज, शनि ग्रह। और यहाँ पर भी 8 ही है, पेंटाकल्स 8 ऑफ पेंटाकल्स। जहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल्स कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पड़ा हुआ और 8 इसके हाथ में। यानी ये व्यक्ति जो भी है स्टेबल नहीं है। यहाँ पे ईश्वर, यहाँ पे इसको शनि महाराज इसका कर्मा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहा है। इसकी लाइफ में फाइनेंशियली ये बिल्कुल टूटा हुआ ये व्यक्ति, फाइनेंशियली बहुत इसको पैसे की सख्त ज़रूरत हो सकती है। जो भी ये व्यक्ति है, जो भी ये लोग हैं, इनको इनकी लाइफ में पैसे की कमी हो चुकी है। जो आपका इन्होंने छीना है, खाया है, जो भी आपके में भी आपकी लाइफ से इन्होंने आपसे किसी तरह से हथियार लिया है, अब उसी का खमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। आपके हिस्से का खाने का नतीजा मिल रहा है इनको। शनि महाराज इनको यहाँ पे इनका कर्मा दे रहे हैं। यहाँ पे कोई कर्मा फेस कर रहा है ये व्यक्ति, कितनी मेहनत कर रहा है लेकिन चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक हो नहीं पा रही हैं ठीक। ये बॉन्ड्स टेढ़े हैं सारे के सारे। देखिए यहाँ पे बैलेंस में नहीं, एक तरफ जा रहे हैं। यानी कि ये लोग गिर रहे हैं, फाइनेंशियली भी गिर रहे हैं ये लोग। जो भी ये लोग हैं, देखिए डेथ कार्ड है इसके पीछे। एंडिंग हो रही है इनकी लाइफ में, बहुत कर्मा की एंडिंग हो रही है इनको। इनकी जो भी इन्होंने आप पर स्पेल वर्क किए हैं, जो भी इन्होंने आप पर कोई जादू टोने करने की कोशिश की है, सबकी एंडिंग हो रही है। सबका कर्मा इसको, इन लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कितने हाथ जोड़े जा रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति बिल्कुल क्रूर है। जो भी व्यक्ति अपनी शक्ल नहीं देखी दिखाना चाहता, क्योंकि इसने कर्म ही ऐसे किए भाई, ठीक है, इसीलिए जी अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये माफ़ी भी मांगना चाहता है। ये व्यक्ति बहुत पछतावे में है, ये व्यक्ति जो भी है, ठीक है। पहले ये ऐसे हुआ करता था, जो भी ये ऐसे घमंडी था जी। अब ये घमंड इसका ईश्वर तोड़ रहे हैं। यहाँ पे इनका घमंड टूट रहा है, अब बिल्कुल स्टक है, ख़त्म हो रहे हैं इनके पाप जो इन्होंने किए हैं। कहते हैं जब पापों का घड़ा भरता है तो ईश्वर भी इनको इनके कर्मा का दंड मिलने लगा है। जो भी ये व्यक्ति है बिल्कुल स्टक है। ऐसा लगता है कि इसके लिए अब सब कुछ ख़त्म हो चला है। इसे लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है मेरी लाइफ में। जो भी ये व्यक्ति है जिसने भी आपको चीट किया, ईश्वर से कितनी प्रार्थनाएं ये लोग कर रहे हैं, ईश्वर से कितनी प्रार्थनाएं ये लोग कर रहे हैं। अब माफ़ी मांगी जा रही है ईश्वर से आपका दिल तोड़ने की। जो भी आपका दिल तोड़ा है, मे बी अगर इन्होंने आपके साथ धोखा छल कपट, जो भी ये व्यक्ति है, अब जे ईश्वर के आगे देखिए प्रार्थना कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये कार्ड का इस बार बार आ रहा है, किंग ऑफ पेंटाकल्स,
जो भी ये व्यक्ति है, अब तक किसी ने अपने इमोशन पे कंट्रोल पाके रखा हुआ था, अब इसके इमोशन कंट्रोल से बाहर हो चले हैं। अब ये व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी गलती करेगा, मे बी अब ये व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी गलती करेगा जिसका इसको आगे चल के कोई, यानी कि आगे चल के ये व्यक्ति स्टक होने वाला है, जिसका कोई जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकता है। ये व्यक्ति गलत कदम का मतलब है गलत डिसीजन लेना। जल्दबाजी में इंसान जब कहते हैं ना बौखला जाता है, जब अपने लक्ष्य से निरंतर खो देता है ये व्यक्ति, जब कोई अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है, उसको चीज़ें मिलती नहीं है, तो उसने बहुत कोशिश की, यानी कि इसने अपने इमोशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं इसकी लाइफ में। अब उन पर ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अब हो नहीं रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब ये व्यक्ति जल्दबाजी में कोई खराब निर्माण लेगा, कोई खराब डिसीजन लेगा, यानी कि जल्दबाजी में और भी चीज़ें खराब कर सकता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि इंसान को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। जो भी ये व्यक्ति जल्दबाजी में है, बहुत जल्दबाजी में है, अब क्योंकि चीज़ों पे पकड़ खो दी है इसने, इमोशन पे अपनी पकड़ खो दी है। जो भी ये व्यक्ति, कोई ऐसी फीमेल है जो आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी, और ईश्वर इनको, इनके जो बच्चे हैं आगे, इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं, उनके थ्रू इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं, बच्चों के थ्रू मिलते हैं कर्मा। कोई ऐसी फीमेल है, बच्चों के थ्रू इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब इनके बच्चे इनकी बात नहीं सुनते, कंट्रोल में नहीं। कोई ऐसी फीमेल भी है, क्योंकि ये सारे के सारे कार्मिक लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। अब इनका कर्मा इनको मिल रहा है, इनका कर्मा इनको भोगना पड़ रहा है। ये व्यक्ति, जो भी ये व्यक्ति है, अब पछता रहा है। ये व्यक्ति, इन्होंने आपके हक जीने, इन्होंने आपका हक जीना है। इस व्यक्ति ने आपका हक किसी और को दिया था। जो भी ये व्यक्ति है ना, इसने आप ही का हक जीने की कहीं ना कहीं कोशिश की थी, और अब ये देखिए स्टक हुआ पड़ा है यहाँ पे शनि महाराज, जहाँ पे 8 नंबर सेंटर था। अब साहस नहीं है आपका सामना करने की, साहस नहीं बचा इन लोगों में। अब ये थक चुके हैं बिल्कुल, अपना कर्मा फेस करने का टाइम आ चुका है इनका। जो भी ये व्यक्ति है अब अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, और ये भागने की तैयारी में भी निकलना चाहते हैं, सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, और कोई ना कोई प्लानिंग इनकी लाइफ में चल रही है अब बाहर निकलने को लेके। जो भी ये व्यक्ति है, चलिए दूसरे डेक में से भी देखते हैं। जहाँ पे भी देखिए रिवर्स में आया है। पास्ट में इन्होंने देखिए कुछ ना, ये लोग ऐसे हैं कि बाहर के जो लोग हैं ना, इनके आसपास लोग बाहर के लोग हैं, आप हो जैसे कि, ठीक है, उनसे ये लोग, ये जो व्यक्ति है, उनसे ये अपनी भावना छिपा कर रखता था। ये व्यक्ति उनसे चीज़ें हाइड करके रखता था, और अब इसका हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स में आए हैं। अब मैं तो नहीं जानती थी रिवर्स में कार्ड क्यों आए हैं, लेकिन रिवर्स का मतलब यही है कि अब उल्टे, अब ये खुद उल्टे कार्डों का मतलब है कि इनको इनके कर्मा उल्टे इनको वापस मिल रहे हैं, सब रिवर्स में हो रहा है। ये कार्मिक लोग, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये सब कार्मिक लोग हैं। यहाँ पे मैं भी कार्मिक है, जो धोखा चीटिंग आपके साथ करके गए हैं, अब वापस इनको इनका कर्मा मिल रहा है। अगर ये सीधा होता तो बहुत अच्छा था इनके लिए, लेकिन ये उल्टा आया है। जे भी में भी, ठीक है, तो जे भी उल्टा आया तो सीधा सा मतलब है कि अब इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं। अब इस व्यक्ति को लगता है कि मेरी को देख रेख करने वाला, मुझे कोई प्यार देने वाला ही नहीं बचा है, तब इसने रिश्ते की कदर नहीं समझी थी। ये लोग रिश्तों को कुछ समझते नहीं थे। जो भी में भी लोग हैं, जो भी जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है, हो सकता है कभी आपने इनके साथ अच्छे रिश्ते निभाए हो, अच्छे रिलेशन, लेकिन आज की डेट में ये लोग आपके साथ रिश्ता अच्छा निभाने के लिए तरस चुके हैं आज की डेट में। अब इनको इनका कर्मा वापस मिल रहा है, और इनका भाई हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉकेज आ रही है। अब इनके हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। जो भी ये व्यक्ति है आपकी तरफ वापस आना चाहता है, ये व्यक्ति
जो भी ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में गया था, अनमैच्योर पर्सन कोई आपसी एज में कम हो सकता है, आपसी एज इसकी कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कम की एनर्जी आई कि कम एज का हो सकता है, आपसे एज कम हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही वो बच्चा है, लेकिन यहाँ पे आपसे एज उसकी थोड़ी कम है। चलिए इस डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी है। तो दूसरे डेक के कार्ड हैं जी। चलिए इनको नहीं हमें लेना है, हमें सिर्फ यही डेक चाहिए, ठीक है। देखते हैं। तो मैं भी आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा प्लान बना रहे हैं ये लोग, दोबारा से गिर चुके हैं और उठना चाहते हैं, दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है ये व्यक्ति, जो भी ये व्यक्ति कुछ बताना चाहता है आपको। जी आपको बताना चाहते हैं कि मैं वहाँ पे गलत नहीं था, या मैंने गलत नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, हमसे गलती हो गई। कुछ तो ये व्यक्ति दोबारा से देखिए, दोबारा से प्रिपेयर हो रहा है, दोबारा से ये आपके जीवन में आना चाहता है, दोबारा से आपसे रिश्ता चाहता है। जो भी ये व्यक्ति है, टक होने की एनर्जी है। इसे लगता है कि अब गिर चुके हैं तो दोबारा से खड़े हो जाएंगे और दोबारा से आपके साथ वही ढोंग करेंगे जो हम लोग कर चुके हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि ज़्यादा देर किसी का ढोंग ज़्यादा टाइम नहीं चलता। और अब ये व्यक्ति निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, ये डिसीजन लेना चाहते हैं कोई। आप जब कोई डिसीजन लेंगे, बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये लोग। जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए डेविलिश की एनर्जी इन पर बैकफायर हुई है। जो उन्होंने छुपकर आप पर वार किए थे, वही एनर्जी इन पर बैकफायर हुई है। मैं भी ऐसे लोगों की एनर्जी देखिए, ऐसे लोगों की एनर्जी जब मेरे हाथ में आती है ना, तो सच्ची बाई गॉड खुद का जी अजीब सा होने लगता है कि ये लोग भी, ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको ईवल आई लगाते हैं, जो आपको नज़र लगाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं में भी, जो खुद तो कहते हैं अच्छे कर्मा करने नहीं, और दूसरों को दोष देना, ठीक है, दूसरों को दोष देने वाले लोग हैं। बेवजह इस व्यक्ति ने आप पर गुस्सा दिखाया था, बेवजह आप पर गुस्सा किया था, आपकी कोई गलती नहीं थी। ये जो व्यक्ति है बेवजह गुस्सा किया इसने आप पर। जो भी ये व्यक्ति जिसने भी चीटिंग की आपसे, कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसे लोग हैं जी, ऐसा व्यक्ति है जो भी ये व्यक्ति है। लेकिन आज की डेट में इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये जो भागा है आपकी लाइफ से और आपको बिल्कुल तकलीफ दे के गया, ये व्यक्ति जो भी है बिल्कुल तकलीफ दी है इस चीटर ने, जो भी ये चीटर व्यक्ति है। और अब ये अपना कर्मा पा रहे हैं। अब इनका कर्मा ही इनको, अब ईश्वर देखिए शनि महाराज इनको इनका कर्मा दे रहे हैं, इनको इनका कर्मा मिल रहा है कहीं ना कहीं। ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, पछतावे में है कि मैंने इतना बुरा आपके साथ कैसे कर दिया। आपसे ये लोग कहीं ना कहीं फेस टू फेस मिलने से भी कतराता है ये व्यक्ति, ऐसे स्टक हुआ पड़ा है। चाहे ये कोई भी व्यक्ति है जिसने भी आपके साथ, आपको देखिए यहाँ पे बॉटम डेक क्या है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, जो भी ये व्यक्ति है, में भी जो भी ये व्यक्ति है, देखिए इसके पीछे क्या है, दिल तोड़ा है, ब्लैक मैजिक किया है। देखिए ब्लैक मैजिक करके आपको हो सकता है कि तकलीफ दी है, कोई थर्ड पार्टी है, में भी जी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है कोई, ठीक है, कोई जे वो व्यक्ति हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए इसने ऐसा किया हो, जो भी ये व्यक्ति, ठीक है, जो भी कोई स्पेल वर्क इन्होंने किए थे, आपको ऐसे स्टक किया था, जो अब अपना कर्मा ये लोग पा रहे हैं, ये कर्मा मिल रहा है। इसे कहते हैं कि जब कर्मों का चक्र उल्टा पड़ता है ना, तो बड़े बड़े धुरंधर सही हो जाते हैं। अब कर्मा मिल रहा है इनको, बैक कर्मा। अब
इनकी लाइफ में ये सब हो रहा है, इसलिए ये लोग इतने स्टक पड़े हैं, रुक गए हैं, ये लोग रुके हुए हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं सब कुछ करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। चुनौतियाँ इनके रास्ते में आ गई हैं, बाधाएं इनके रास्ते में आ गई हैं। ठीक है, अब ये लोग फैसला लेना चाहते हैं, कोई संकल्प करना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। कुछ ना कुछ हाथ पांव ये लोग मार रहे हैं अब सही होने करने के लिए, जो भी ये व्यक्ति है। अब ईश्वर इनको माफ नहीं करेंगे। अब ये व्यक्ति बहुत पछतावे में है, ईश्वर इनको इनके कर्मा का दंड दे रहे हैं। और इनके लाइफ में इस वक्त ये सब चल रहा है, जो भी जी इन्होंने आपका देखिए डेविल की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। जितने डेक खोलेंगे उतनी इन लोगों की एनर्जी, जहाँ पे इनकी लोगों की करतूतें, यहाँ पे इस व्यक्ति की करतूतें यहाँ पे आ जाएंगी, जितने हम डेक खोलेंगे। तो मैं भी, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो मैं भी ये थी आज की रीडिंग। तो अब हम ले लेते एक डिवाइन मैसेज। माँ आद्या काली, प्रिय ग्रह, ये आपको आशीर्वाद दे रही कि आपका जीवन जादुई हो जाएगा। अपने शरीर का ख्याल रखना है आपको, आपके जीवन में जादू ला सकता है। अपने सपनों का अनुसरण करने से आपके जीवन से जादू आ सकता है। ईश्वर आपको यहाँ पे, माता रानी आपको मैसेज दे रही है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। कहते अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा मन भी अच्छा होगा, अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो मन भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ये सुंदर सा मैसेज है आपके लिए। तो मैं भी ये थी आज की रीडिंग, जो कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो या रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।